बिहार बैठक के बाद हुआ है, मतलब एक घटक दल हट गया इनके गठबंधन से तो ये मजबूत हो गए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने उस बैठक के बाद कहा कि अगर कांग्रेस हमें समर्थन नहीं देगी अध्यादेश के मुद्दे पे तो हम भी समर्थन नहीं करेंगे। तीसरा, स्टालिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं, तो पता नहीं कैसे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी देख पाता है उससे ज्यादा कांग्रेस के नेता देख पाते हैं, तभी इनका सुपड़ा साफ होता है। अब आपने घर की बात करी, अमीर जी, यहां भी वंशवाद, मतलब राहुल गांधी हजारों करोड़ का घोटाला करके किराए का मकान ले रहे हैं और वो भी एक वंशवादी से। अरे आम आदमी का घर ले लेते, किसी का भला हो जाता। ओके, रुपए किराया, और एक बात और कहूंगा, एक बात और, जी अलकालांबा बोले, फिर आप बोलिएगा। अलकालांबा, अमीर जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे बार बार बोलने का मौका दे रहे हैं, मालूम है सत्ता है उनकी, लेकिन विपक्ष को कम से कम यहाँ मैं न्याय होते हुए देख रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ। राहुल गांधी जी का आपने एसपीजी सुरक्षा छीनी, आपने घर छीना, आपने संसद सदस्यता छीनी, आप 2 साल जेल भेजने के लिए तैयार है। अब राहुल गांधी कहां रह रहे हैं? भाजपा की पैनी नजर है कि राहुल गांधी यहां क्यों रह रहे हैं, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं रह रहे। क्या देश के लिए ये मुद्दा है? राहुल गांधी खुद के लिए ये मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी कहां रहे, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, वो उठा रहे हैं। राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं इन भाजपाइयों की ईडी सीबीआई से। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर, जो ये आंख चीन के आंख में डालकर इन्हें बात करनी चाहिए थी, राहुल गांधी वही आंख में आंख डालकर इनसे बात करते हैं। इनके तो बिल्कुल मैं कहती हूँ बौखलाबाजी में, जब प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते और राहुल गांधी जी बिना सांसद हुए मणिपुर में जाते हैं। ओके, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं। गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया। ओके, अलका जी निवेदन स्वीकारे। ओके, गौरव जी 10 सेकंड, क्या कह रहे थे आप, बताइए। मैं केवल इतना कह रहा था, इतना बड़ा घर उनकी माताजी आदरणीय सोनिया गांधी जी को मिला हुआ है। अरे इतना तो कर सकते हैं राहुल गांधी कि अपनी माताजी के साथ ही रह लेते। या हो सकता है कुछ ठीक ना हो, माताजी को लगता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी बेहतर नेत्री हैं, जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम बता रहे थे कि राहुल गांधी बुझा हुआ चिराग है। जी, बुझा हुआ चिराग, ठीक है। अलका कुछ रिप्लाई करना चाह रही है, वो लगातार कोई मतभेद हो। अलका जी। अमीर जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, मोदी महल रेनोवेशन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी उनके साथ रहती थी, रह सकती थी? क्यों छोटे मकान में रखा? तो ये क्या मुद्दा बनता है? देश से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी अपनी माता जी के साथ रहेंगे, उस बड़े घर में रहेंगे, या अपने निजी कहीं लेकर रहेंगे? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो देश पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री जी आपने अपनी माँ को गुजरात के छोटे से घर में क्यों रखा? क्यों अपने प्रधानमंत्री आवास में उस माँ को जगह नहीं मिली, जिस माँ का सम्मान और जगह पर? एक और महिला है, नाम लूंगी, उनकी धर्मपत्नी आज भी धर्मपत्नी है, तलाक नहीं हुआ है, उस पत्नी का भी हक उसी 7 मुझे लगता है इट इज टू पर्सनल। ओके, मैं एक सेकंड अपनी माता जी को मकान में रखा। ओके, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी एंड देन अनुराग भदौरिया। ओके, रीना एक सेकंड। गौरव भाटिया कुछ कह रहा था। रीना मेरे को 10 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया 15 सेकंड। देखिए, पहली बात तो ये व्यक्तिगत हो गई, उनकी बीवी के साथ तलाक नहीं हुआ है। मैं केवल इतना कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, कोई सरकारी बंगले में नहीं रह रहा। ये बात मैंने इसलिए उठाई कि सोनिया गांधी के पास सरकारी बंगला है और अभी कुछ माह पहले तक सांसद थे राहुल गांधी, तो 2 सरकारी बंगले का दुरुपयोग होता था, तो वहां क्यों नहीं जाके रहते, ये मेरा जो है तथ्य था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए, आज ये बौखलाया कौन है ये सबने देखा। जी। आज ये उस टीएमसी के साथ बैठेंगे जिसने नरसंहार कराया है बंगाल में, और ये उस आप के साथ बैठेंगे जिस आपने इन पे आरोप लगाए और कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ ठीक है। मंत्री थी ममता बनर्जी, पीडी और रीना गुप्ता को स्क्रीन पे लेके आइए। मेरा निवेदन है, अलका जी मेरा निवेदन है, मानिए। गौरव भाटिया मेरा निवेदन है, मानिए। ओके, रीना गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, रीना गुप्ता, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है। कांग्रेस कह रही है कि
विपक्षी एकता तो है और राहुल गांधी पर उनका कैटेगोरिकली एक बड़ा फोकस है। क्या आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता का पूरा मामला है, इसमें हमने पहले देखा प्रफुल्ल पटेल वहां पहुंचे, वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ऑर्डिनेंस अगर गिरेगा, ऑर्डिनेंस में जो साथ आएगा विपक्षी एकता तभी गिनी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जवाब देखिए अमीश जी, 3-4 बातें हुई हैं, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा सबका सिलसिलेवार जवाब देने का। पहली बात तो इस समय कोई बौखलाया हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी 48 घंटे पहले कह रहे थे एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने उन लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय, उनको पता है कि पूरा देश इस समय बुरी स्थिति में है। जो टमाटर 140 रुपए किलो बिक रहा है, जो आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है, जो सरसों का तेल इतना महंगा है, जो गैस सिलेंडर इतना महंगा है, और इनसे पूछो तो अभी गौरव भाटिया बोलेंगे मेरे घर में गैस सिलेंडर से खाना नहीं बनता, मेरे घर में नाली की गैस से खाना बनता है। इस तरह के ऊल जुलूल जवाबों से जनता परेशान हो चुकी है और जनता यह भी क्लियर है कि इस बार हिंदू मुसलमान की जो घुट्टी भारतीय जनता पार्टी हर बार देने की कोशिश करती है वो नहीं, जनता को इस बार मंजूर है। अब भले ही आप अमृत काल से कर्तव्य काल कर लो, फलाना काल ठिकाना काल कर लो, उससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का आजादी का अमृत काल है वाला है। नहीं रीना, एक सेकंड, आपने बोला ढमकाना काल, आजादी का अमृत काल है, वो सिर्फ बीजेपी का अमृत काल नहीं है, वो आपका भी अमृत काल है, मेरे लिए भी अमृत काल है, इन व्यूअर्स के लिए भी अमृत काल है। 75 वर्ष देश की आजादी के हो रहे हैं, ये बीजेपी का नहीं है अमृत काल। अरे अमीश भाई, अमृत काल नहीं है, अब कर्तव्य काल है, बदल गया, आपको पता नहीं चला है, अब कर्तव्य काल है। कर्तव्य काल में 1200 का सिलेंडर है, 100 रुपए का डीजल पेट्रोल है और 150 रुपए किलो का टमाटर है। अब कर्तव्य काल चल रहा है। कर्तव्य काल में हमारा कर्तव्य है कि सरकार कुछ भी उल जुलूल करती रहे, लेकिन हम सब सारी बातें हैं, लेकिन आपको तो सबने, एक सेकंड गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन रीना गुप्ता सवाल का जवाब एक एक करके ऑडियो डाउन करिए, सवाल सुनिए रीना जी, सवाल सुनिए। लेकिन अभी आपको तो धता बता दिया गया है कि आप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता इस गठबंधन के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपको आपकी पॉलिटिकल हैसियत बताई गई है? क्योंकि गठबंधन के अंदर आपके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता,